एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पल्लवी त्यागी। भारत में 17 बैंकों का 9,000 करोड़ रुपए लेकर भागे उद्योगपति विजय माल्या की आज दूसरी बार लंदन की अदालत में पेशी होने जा रही है। भारत की सरकार माल्या का प्रत्यर्पण कराना चाहती है, लेकिन उससे पहले लंदन की कोर्ट में माल्या का दोष साबित करना होगा और इसी वजह से आज सुनवाई होगी। उसमें भारत की तरफ से जो वकील प्रेजेंट करेंगे, देखना होगा कि वो कितने पुरजोर तरीके से इस केस को मजबूती के साथ रखते हैं। लंदन की कोर्ट में विजय माल्या पर थोड़ी देर में सुनवाई शुरू होगी, जिस पर एबीपी न्यूज की लगातार नजर रहेगी। लंदन से इस वक्त जुड़ गए हैं मेरे साथ एबीपी न्यूज संवाददाता जगविंदर पटियाल। जगविंदर, कितनी देर में ये सुनवाई शुरू होने वाली है? देखिए, 9 बजे कोर्ट खुल जाएगी। अगले 1-2 मिनट में कोर्ट खुलने का वक्त हो जाता है। 9 बजे सभी कोर्ट्स खुल जाती हैं, लेकिन विजय माल्या अभी यहाँ नहीं पहुंचे। माना ये जा रहा है कि अगले 1 घंटे के अंदर अंदर उनके मामले की सुनवाई हो सकती है। और ईडी और सीबीआई ने जो भी विजय माल्या के खिलाफ सबूत जुटाए हैं, वो उन्होंने क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विसेज, जो कि यूके की होती हैं, उनको प्रोवाइड करवा दिए थे। और अब इस अदालत में क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विसेज की तरफ से भारत का पक्ष रखा जाएगा और विजय माल्या से इस स्टेप पर यह पूछा जाएगा कि क्या जो आरोप आपके ऊपर लगाए गए हैं, आपको एक्स्ट्राडिशन के लिए अप्लाई किया गया है भारत सरकार की तरफ से, क्या आप उनमें अपने आप को गिल्टी मानते हैं? अगर विजय माल्या कहते हैं कि वो अपने आप को गिल्टी यानी कसूरवार नहीं मानते हैं, तो फिर अगले स्टेप की कार्रवाई होगी, अगली हियरिंग होगी, अगली सुनवाई की डेट तय कर दी जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए कि विजय माल्या कह देते हैं कि वो गिल्टी हैं, तो उनकी एक्स्ट्राडिशन हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि विजय माल्या अपना बचाव करेंगे और कहेंगे कि वो अपने आप को कसूरवार नहीं मानते हैं और उनके खिलाफ जो फ्रॉड के केस चल रहे हैं वो अपना पक्ष रखेंगे। दूसरी तरफ से भारत का पक्ष रखने के लिए जो वकील मौजूद होंगे, उसमें मुख्य तौर पर क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विसेज के वकील यहाँ रहेंगे। जैसे ही यहाँ पर विजय माल्या पहुँचते हैं, हम तब ताज़ा तस्वीरें और सारा हाल आपको बताते रहेंगे। लेकिन फिलहाल कोर्ट खुलने का वक्त हो गया है। जी जगविंदर, तो जगविंदर के पास हम वापस लौटेंगे। कोर्ट खुलने का वक्त हो गया है, सुनवाई शुरू होगी। कुछ देर में विजय माल्या भी वहां पर पहुंचेंगे, अपना पक्ष रखेंगे। आपको बताते हैं विजय माल्या पर आरोप क्या है। दरअसल 17 भारतीय बैंकों से 9,000 करोड़ रुपए विजय माल्या ने लिए हैं। 9,432 करोड़ रुपए का बकाया विजय माल्या के ऊपर है। गिरफ्तारी से बचने के लिए वो 2 मार्च 2016 को लंदन भाग गया था। भारत ने इसी साल 8 फरवरी को उसके प्रत्यर्पण के लिए ब्रिटेन में अर्जी दी थी। माल्या के प्रत्यर्पण की अर्जी पर ब्रिटेन की कोर्ट में सुनवाई चल रही है, यानी कि माल्या को भारत भेजेगा ब्रिटेन या नहीं। तो विजय माल्या पर ये जो 17 बैंकों के जरिए उधार लिया था, इस उधार को ना लौटाने का आरोप लगा हुआ है। और 2016 में 8 फरवरी 2016 में माफ कीजिएगा, मार्च में विजय माल्या भाग गया था भारत से। उसके बाद से भारत वापसी नहीं हुई है। अब भारत की पूरी कोशिश है कि विजय माल्या को वापस भारत लाया जाए और उसके बाद कार्रवाई हो। सूत्रों के हवाले से खबर है कि भारत की जांच एजेंसियां कोर्ट में माल्या के खिलाफ ड्यूअल क्रिमिनलिटी यानी दोहरी आपराधिकता का मामला उठाएंगी। ड्यूअल क्रिमिनलिटी का मतलब यह है कि सिर्फ भारतीय कानून ही नहीं, ब्रिटेन के फ्रॉड एक्ट 2006 के हिसाब से भी माल्या को आरोपी बताया जाएगा। भारतीय कोर्ट एजेंसियां कोर्ट में यह साबित करने की कोशिश करेंगी कि ब्रिटिश कानून की नजर में भी माल्या ने बैंक से लेन देन में ईमानदारी नहीं दिखाई। आपको बता दें कि 2 देशों में एक जैसे अपराध को दोहरी आपराधिकता के दायरे में रखा जाता है। अगर लंदन की अदालत दलीलों से सहमत होती है तो माल्या का प्रत्यर्पण आसान हो जाएगा। एबीपी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, ये यहाँ जानना जरूरी है कि जो दोहरी आपराधिकता दिखाने की कोशिश की जाएगी विजय माल्या को, वो कैसे संभव होगा? पल्लवी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्रिटेन ने अभी तक एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के तहत काफी सालों से किसी शख्स को एक्स्ट्राडाइट नहीं किया है भारत को। लिहाजा जब एक ऐसा अपराध जो भारत में भी अपराध है और जो अपराध ब्रिटेन में भी उस धारा के तहत अपराध माना जाता है, तो ऐसी स्थिति में वहां की कोर्ट इस बात पर विचार करती है कि जो शख्स हमारे यहाँ पर आया है, इसने हमारे कानून के मुताबिक हमारे यहाँ भले ही अपराध न किया हो, लेकिन इसने भारत में अपराध किया है और उनके कानून के मुताबिक यदि वो अपराध है, तो उस स्थिति में कोर्ट ये सोचने को मजबूर हो जाती है कि जो ये शख्स अपराधी हो सकता है, लिहाजा इस पर मुकदमा चलाया जाना अति आवश्यक है और इसे एक्स्ट्राडाइट किया जा सकता है। तो यही कारण है भारतीय जांच एजेंसियों ने इस मामले से जुड़े तमाम ऐसे दस्तावेज जिसमें गवाही है जो साबित करती है कि विजय माल्या ने लेन देन में और सौदे या लेन देन के प्रति ईमानदारी नहीं बरती, ये अपराध है यूके में। तो लिहाजा ऐसे तमाम दस्तावेज जिससे साबित होता है कि उसने सौदे या लेन देन में ईमानदारी नहीं बरती है, इन गवाहों के बयानों को यूके भेज दिया गया है और इन्हीं बयानों के आधार पर और अन्य सबूतों के आधार पर
कोर्ट के सामने ड्यूअल क्रिमिनलिटी की बात की जाएगी, जिसके आधार पर माल्या के वापस लौटने की संभावनाएं हैं। पल्लवी जी शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो लंदन की अदालत दलीलों से सहमत होती है तो माल्या का प्रत्यर्पण आसान हो जाएगा। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।